हेलो बच्चों, आज का वीडियो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पाठ के प्रश्नोत्तर पर आधारित है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैंने 2 वीडियोस में बनाए हैं। आज इसका पहला भाग अपलोड कर रही हूँ। 3 तारीख को इसका दूसरा वीडियो भी आ जाएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है। इसको स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु इसलिए कहा गया क्योंकि 25 सेंटीमीटर की दूरी से अगर हम किसी भी लिखे हुए कागज़ को या किसी भी चीज़ को अगर हम 25 सेंटीमीटर से नज़दीक रखकर देखते हैं तो हमें अपनी आंखों में जोर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो वो हमको स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित माना जाता है। अगला प्रश्न, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो इसका उत्तर है, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर स्थित होता है। जैसे तारे हैं बिल्कुल अनंत पर स्थित हैं और हम अपनी आंखों से उनको देख सकते हैं, तो हमारा जो स्वस्थ नेत्र है उसके लिए दूर बिंदु अनंत पर स्थित होता है। अगला प्रश्न, दृष्टि विस्तार क्या है? तो नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। निकट बिंदु मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी और दूर बिंदु हो गया हमारा अनंत, तो उनके बीच की जो दूरी है वो हमारा दृष्टि विस्तार कहलाता है। अगला प्रश्न, सामान्य आँख के लिए दृष्टि विस्तार का मान क्या है? तो वही देखिए, सामान्य आँख के लिए दृष्टि विस्तार का मान लगभग 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त होने वाले लेंस का नाम बताइए। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, दूर दृष्टि निवारण के लिए प्रयुक्त होने वाले लेंस का नाम बताइए। तो दूर दृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको याद हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस और दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करें। तो जो दूर दृष्टि दोष है, जब दूर दृष्टि दोष आएगा तो ऊ आ रहा है, तो जब दूर दृष्टि दोष होगा तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का ही प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति के चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है। मनुष्य की आंख में कौन कौन से दोष हैं? तो देखिए, अगर उसकी आंख में उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगे हैं, इसका मतलब उसे निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों ही हैं। या इसको हम जरा दूर दृष्टिता भी कहते हैं। जरा मतलब वृद्धावस्था, जरावस्था माने वृद्धावस्था। तो यहाँ पर जरा दूर दृष्टिता मतलब जैसे जैसे आदमी उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वृद्धावस्था की ओर जाता है, तो उसमें दोनों प्रकार के दोष, दूर दृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष पाए जाते हैं। इसको हम जरा दूर दृष्टिता भी कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। हमें पता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना है, तो जब ये 7 रंग अलग अलग विभक्त होते हैं तो वही क्या है, वर्ण विक्षेपण है। अगला प्रश्न, प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में किस रंग की किरण का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो इसका उत्तर है, लाल रंग की किरण का विचलन कोण सबसे कम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में किस रंग की किरण का विचलन कोण सबसे अधिक होता है? तो उसका आंसर है, बैंगनी रंग की किरण का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, कांच के प्रिज्म तथा द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कितने वर्णों में होता है? जैसे अभी हमने बताया था कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर के बना है, तो उसके 7 अवयवी रंग हैं। तो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण 7 वर्णों में होता है, जिनका क्रम इस प्रकार है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वॉयलेट मीन्स बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग में। इसको याद करने के लिए हम विबग्योर लिखते हैं। अगला प्रश्न, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम में किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम में किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो इसका उत्तर है, बैंगनी रंग की। अगला प्रश्न, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त होता है?
तो बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो उत्तर है नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण प्रकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर रोक रहे हैं। अगला भाग इसका जो वीडियो का अगला भाग होगा 3 तारीख को आएगा। तब तक आप इन प्रश्नों को नोट कर इनको रिवाइज करें और अपने बोर्ड की तैयारी को करते रहें। थैंक यू।